और हनुमान बन गए। हनुमान जी का बहुत सारा नाम है, हनुमान जी में बहुत शक्ति है। और मैं आपको बता दूं, हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन भी दिए थे। हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर अपने भक्ति भाव और आस्था, निष्ठा, पवित्रता, श्रद्धा को प्रकट करते हुए भगवान श्री राम का तस्वीर दिखा दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो कितने बड़े भक्त हैं, ये आप जान लीजिए। इसलिए जो भक्त होता है वो ढिढोरा नहीं पीटता है। भक्त की तो पहचान खुद हो जाता है कि वो भक्त है। जो ढिढोरा पीटता है, जो स्वांग रचता है, जो ठगी करता है, जो षड्यंत्र रचता है, जो यज्ञ महायज्ञ में बाधा डालता है, जो पूजा पाठ में अवरुद्ध डालता है, जो समाज को तोड़ता है, वो कतई भक्त नहीं हो सकता है। वो शैतान होता है, वो असुर होता है। और ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोग समाज में होते हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हर गांव में, हर टोले में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर मार्केट में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका जीवन वो अपने जीवन के साथ साथ नरक की ओर धकेल देगा। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप कुपात्रता को खुद भी त्याग दें। मैं आपको कुपात्र नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी कुपात्रता वाला लक्षण हो तो उसको त्याग दें और सत्य पथ पर चले, वही कल्याणकारी होगा। अब देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी सरकार का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अभी भारत में देखिए, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, वहां पर क्या हुआ, कानून का राज फिर से स्थापित हो गए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा बन गए और सारा टीका टिप्पणी बंद हो गए। आज देखिए बिहार में, आज मैं आपको बता रहा हूं इस व्यासपीठ से, हर शास्त्र में, अगर शास्त्र में वर्णन है तो उसमें यह वर्णन है कि नशा पान ना करिए। नशा आपको नाश कर देता है, आपका विनाश कर देता है। नशा पान से आपका धर्म क्षति होता है, धन क्षति होता है, आपका मान क्षति होता है, सम्मान क्षति होता है, आपका शरीर का क्षति पहुंचता है और आपके परिवार को क्षति पहुंचता है और आप समाज में कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहते हैं। नशा आप नहीं लेते हैं, नशा आपको ले बिकता है। तो नीतीश कुमार जी का संकल्प और महिलाओं के कहने पर उन्होंने जो अच्छा कार्य किया वो खुद में सराहनीय है। उन्होंने समाज सुधार अभियान चलाया और उस समाज सुधार अभियान का अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। उनके साथ जो भी IAS IPS है, सुलझे हुए हैं, योग्य है, कुशल है, अनुभवी है, जानकार है, जैसा कि मैं जानता हूं, देखता हूं और सुनता भी हूं। मैं भी पूर्व में पत्रकारिता जीवन में से गुजरा हूं और ऐसा कुछ हुआ देवताओं का चमत्कार जो इस व्यासपीठ में हूं। मैं इस सरकार का प्रशंसा नहीं कर रहा और मैं उसका प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। कानून के राज को स्थापित करने में कोई भी कोर कसर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और जो भी उनके टीम में है IAS IPS, वो सुलझे हुए हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, कुशल हैं, योग्य हैं। और यहां तक जो थाना है, जो रेंज है और जो एरिया है, जो मुख्यालय है, वहां भी उन लोगों ने चुन चुन के उन अधिकारियों को पदस्थापना किया है जो जनता की भावनाओं से ना खेले। अरे जनता का ही जब कल्याण नहीं होगा तो उस राजा को होने और ना होने से क्या लाभ। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो। राजा वही उत्तम है जो खुद
खुद संकट में रह के प्रजा का कल्याण का सोचे, जो खुद मुसीबत उठाकर भी प्रजा की उन्नति तरक्की का सोचे। राजा वही सर्वश्रेष्ठ है जो खुद भूखा रह के, खुद निंद्रा त्याग के प्रजा को गहरी नींद में सुलाए और प्रजा की खुशहाली की कामना और खुशहाली की ओर प्रजा को ले जाए। राजा वही अच्छा है, वही सच्चा है जो अगर कोई विपत्ति प्रजा पर आ रहा है तो वो एड़ी चोटी एक करके उस प्रजा को उस दुख से निकालने का हर संभव चेष्टा और प्रयास करे। वही राजा कल्याणकारी है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। अब देखिए कहीं कहीं चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में कितना बुरा बात होता है। कुछ लोग गुमराह करते हैं, ये। अब कुछ लोग कहीं कहीं तो नोट भी बांटने लगते हैं, कुछ लोग नशे का सामान भी बांटने लगते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लड़ाने लगते हैं। और कुछ लोग देखते हैं कि अब अगर बात नहीं बन रहा है तो अजीबो अजीब दुष्प्रचार शुरू करा देते हैं। तो ये सारा चीज उनके लिए घातक बन जाता है और कई जगह हुआ है ऐसा। अभी देखिए बहुत सारे चुनाव सामने हैं और बहुत सारे चुनाव हो गए। तो पहले कई जगहों पे था कि आपको बता दे रहे हैं मतदान को ही प्रभावित कर दिया जाता था। तो जनता के अधिकार को छीन लेना भी महापाप है। तो खुद को समझते थे कि चंगे बहुत बड़े महारथी हैं, जो चाहेंगे वही होगा। तो ईश्वर भी है इस धरती पर, ईश्वर ने जो चाहा वही हुआ। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है और ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। भूत भविष्य वर्तमान के मालिक है वो, स्वामी है, पूरे संसार के मालिक है वो। तो जब जब आसुरी शक्ति प्रभावशाली हुआ, जब जब आसुरी शक्ति प्रभाव डालना चाहे संसार में, तब क्या हुआ? देवताओं ने अपना स्वरूप धारण किया और देवताओं का अवतार हुआ और उसके बाद असुरों पर प्रहार हुआ और असुरों का अंत हुआ। देवताओं का साम्राज्य स्थापित हुआ। बड़े बड़े राक्षसों को देख लीजिए, सबसे प्रसिद्ध रावण है, कंस है, महिषासुर है, तारकासुर है, लवणासुर है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है। ऐसे बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जिनका कैसा दुर्गति हुआ। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, रावण तो शिव के भक्त थे, लेकिन क्या दुर्गति हुआ? सिर्फ पाप के कारण उनका भक्ति काम नहीं आया और वो भी तो चले थे भगवान को लाने, कैलाश से लाए थे ना वो शिवलिंग, लेकिन वो तो रास्ते में रह गया। जो बैद्यनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी पर है, कामनालिंग। बैद्यनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग दो है इस पृथ्वी पर, एक महाराष्ट्र परली में और एक देवघर झारखंड। तो आप जरा बताइए क्या हुआ स्थिति? रास्ते में रह गए। भगवान शिव उसके पाप के कारण और उसके गलत नियति के कारण वहां नहीं गए। उस तरह से कई स्थानों पर यह कहानी है कि कुछ लोग प्रतिमा तो लेना चाहते हैं और कुछ लोग तो प्रतिमा लाना चाहते हैं, स्थापित कराना चाहते हैं, लेकिन उनका जो नियत का जो सच्चाई है वो जब जग जाहिर हो जाता है, जब सामने आ जाता है, और भगवान तो सब कुछ देखते रहते हैं, भगवान तो सब समझते हैं, तो प्रतिमा स्थापित नहीं होता। कुछ ऐसा कुछ घटना घटित होने लगता है कि वहां पर उनके द्वारा प्रतिमा स्थापित नहीं किया जाता है। वो प्रतिमा आता ही नहीं है जिसको वो लाना चाहते हैं, वो बीच रास्ते में रह जाता है या फिर वो दुकानदार के यहाँ रह जाता है या आके भी नहीं स्थापित हो पाता है। वही हुआ रावण के साथ। रावण भी तो प्रतिमा ही ला रहा था, शिवलिंग को भी प्रतिमा का ही आकार कहते हैं।
प्रतिमा शिवलिंग लेके चला था रावण, कठोर तपस्या करके, और बीच रास्ते में ही वो शिवलिंग रह गया और बैजू नामक भील ने उसको स्थापित कर दिया, यानी कि विष्णु जी के माध्यम से। और उसके पश्चात आज पूजा होता है, कामना लिंग है। उसी प्रकार से बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां पर लोग प्रतिमा लाते हैं और श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर देते हैं, कोई बाधा विघ्न नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहां पर कुछ लोगों की गलत नियति के कारण, गलत लोगों से चंदा लेने के कारण, गलत लोगों से सहयोग लेने के कारण, गलत लोगों से मदद लेने के कारण, और मन में गलतियां और मन में खोट होने के कारण और मन में स्वार्थ होने के कारण उनका प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाता। तो उनको अपने उस बुराई को त्यागना चाहिए, स्वार्थ को त्यागना चाहिए, उस मनसा को त्यागना चाहिए और समाज कल्याण का सोचना चाहिए। सबके बारे में सोचना चाहिए, खुद के बारे में नहीं। जो खुद के बारे में सोचता है, जो खुद के बारे में करता है, वो कभी योगी नहीं हो सकता, वो भोगी होता है। योगियों का कई कोटि है। दान लेना और समाज कल्याण में कार्य कराना, जो भी, ये भी योग साधना में ही आता है। लेकिन दान लेकर उसको खा जाना और ठगी करना, भोग प्रसाद बांट कर अपना उल्लू सीधा करना, ये भी महापाप है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। इससे आपको दंड का भागी बनना पड़ता है। और कुछ लोग तो इस पृथ्वी लोक पर कई गांव में कुछ गुंडों ने, कुछ मवालियों ने, कुछ दलालों ने, कुछ खुरापातियों ने योगियों को मोहरा बनाने का कार्य भी किया है। जो वास्तव में योगी है उनको नहीं, वो कभी किसी गुंडा का मोहरा नहीं बन सकते। लेकिन जो योगी का स्वांग रचता है, उसको कुछ दलाल, कुछ माफिया, कुछ गुंडा, कुछ खुरापाती नेता जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो उन ढोंगी योगी को मोहरा बनाते हैं और उसको परोस देते हैं समाज में भोले भालों के बीच में, और वो उनकी नियति को नहीं समझ पाता। लेकिन जब तक समझे समझे तब तक बहुत देर हो गया रहता है। लेकिन भगवान सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो समय पर निर्णय ले लेते। अब देखते हैं कि अगर किसी ढोंगी योगी को आगे कर देंगे और उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे या उसके साथ साथ रहेंगे, अपनी पाप का पैसा लगाएंगे, तो अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि शोहरत मिल जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि उसके आड़ में धन मिल जाएगा। और योगी साहब जो ढोंगी होते हैं वो भी सोचते हैं कि अपना भी जय हो जाएगा, अपना भी दाल रोटी चल जाएगा, अपने बच्चों का भी दाल रोटी चल जाएगा। तो ऐसे लोगों का दुकान ज्यादा दिन नहीं चलता है, बहुत बड़ा ताला लटक जाता है, इतना बड़ा ताला, बहुत बड़ा। और वो ताला जब लटकता है तो वो कहीं के नहीं होते, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म। तो ऐसा योगी ना बने। योगी बने तो वास्तव का वो योगी बने, ताकि योगी समाज का जगहसाई ना हो। योगियों को पूजा जाता है, योगी पूजा योग्य है। संत को पूजा जाता है, संत पूजा योग्य है। उनके नाम के आड़ में कोई कुकृत्य ना करे, कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संत समाज का बदनामी होता हो। अच्छा कार्य करे और अपना स्वार्थ ना साधे। जो भी योगी अगर अपना स्वार्थ साध रहे हो तो समझ जाइए कि वो योगी नहीं हो सकता, वो भोगी है। लेकिन जो त्यागी है, जो ज्ञानी है, जो कर्म करता है, जो कर्तव्य का पालन करता है, जो समाज को बचाने का कार्य करता है, जो सोता भी है समाज को बचाने के लिए, जो जगता भी है समाज को बचाने के लिए,
जिसका हर कदम उठता है समाज को बचाने के लिए, यानी कि औरों के कल्याण के लिए ही जिसका एक एक कदम उठता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है और वही उत्तम योग है। ये आप जान लीजिए। सारे तप, सारे पूजा, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ और महायज्ञ से सबसे बड़ा कार्य है कल्याणकारी कार्य, और उससे जो फल आपको प्राप्त होता है उसका काट कहीं नहीं है। कल्याणकारी कार्य से ही आप महान बन सकते हैं और कल्याणकारी कार्य ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अहंकारता में, अपने अकर्मांता में, अपने ढोंग में, अपने पाखंड में अपने समाज को बुराई की ओर ले जाना चाहते हैं। उनको खुद का ज्ञान नहीं होता और समाज के कुछ भोले भालों को अपने बस में कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि चलो भाई मैं जो कर रहा हूं वही सही है, लेकिन उनको खुद भी ज्ञान नहीं होता कि पूजा पाठ में कौन सा प्रसाद बांटना है। उनको खुद का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी प्रतिमा को कहां स्थापित करना है। उनको खुद का ज्ञान नहीं होता कि कौन से प्रतिमा को कौन पूज सकता है। उनको खुद का ज्ञान नहीं होता कि कब कहां कौन सा कार्य किया जाता है, और वो ज्ञानी साबित करके समाज को विनाश की आग में झोंकने के लिए आमादा हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनका अपना स्वार्थ साधना है और वो दूसरे को उल्लू बना करके और खुद को धनवान बनाने के चक्कर में और खुद को ताकतवर बनाने के चक्कर में और दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में वो लग जाते हैं, समाज का विनाश करने की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों का पतन शीघ्र हो जाता है, उनका पोल खुल जाता है और वो कहीं के नहीं होते और सभी उनसे घृणा करने लगते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी कुछ लोग होते हैं जिनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं, और ऐसे लोगों का साथ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही देते हैं। लेकिन जब उनका पोल खुल जाता है तो पतली गली पकड़ लेते हैं, चेहरा काला हो जाता है उनका और वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। तो ऐसा कार्य करिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिससे आपका जगहसाई होता हो और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आंच आता हो। समाज सबसे बड़ा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि अपना उल्लू सीधा नहीं हो रहा तो समाज को ही दोषी ठहरा देते हैं। जो अच्छा कार्य करते हैं उनको ही नीचा दिखाने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं अच्छा कर रहा था, वो खराब कर रहा है। अरे आप ही सबसे अच्छा कर रहे थे, ये कैसे है? ये भी गलत है। आप ही सबसे अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आपसे भी अच्छा करने वाले हैं इस संसार में, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हस्ती है। आप ही सबसे बड़े कैसे हैं? बड़े बड़े लोग भी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। ये संसार ज्ञानियों से भरा पड़ा है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, कैसे हो सकता है? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े पराक्रमी हैं। तो समाज में अच्छा कार्य करना चाहिए। अब देखिए कहीं कहीं अगर यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, पूजा होते हैं, पाठ होते हैं, तो वहां जब दान लेने अगर कोई अच्छा आदमी कहीं गया, दो चार गांव में, दो चार टोले में या मोहल्ले में या बाजारों में, तो कुछ ढोंगी किस्म के लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं और वो ढोंगी किस्म के लोग वो अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं और वो अच्छे लोगों का मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। वो लोगों को बताएंगे इनसे जग नहीं होगा, क्या देंगे आप, कहां चला जाएगा। अब देखिए यज्ञ महायज्ञ को लोग तराजू में तोलते हैं। कुछ लोग यज्ञ महायज्ञ को कुछ लोग तराजू में तोलते हैं। उनको लगता है कि मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता। उनको लगता है कि यज्ञ महायज्ञ केवल पैसे से होता है। अरे पैसे से क्या होता है भाई? पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है।
लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से पैसे कुछ ना कुछ लगते हैं। अगरबत्ती खरीदेंगे पैसे लगेंगे, धूप खरीदोगे पैसे लगेंगे, तिल खरीदोगे पैसे लगेंगे, जौ खरीदोगे पैसे लगेंगे, धूप खरीदोगे पैसे लगेंगे। अगर अच्छे आचार्य को बुलाओगे तो भी कुछ ना कुछ दक्षिणा लेते ही, अगर दक्षिणा दोगे तो फल प्राप्त होगा। लेकिन उस आचार्य पर निर्भर है कि मैं अपने जजमान को कितना कम में राहत दे दूं। और पूजा करोगे तो उसमें फल लेंगे, प्रसाद लेंगे, भोग लेंगे, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ पैसे लगते भी हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे कि पूरा का पूरा बहुत सारे धन लगा के मैं यज्ञ कर लूं और मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये मूर्खता है, ना समझी है। ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ और महायज्ञ जो है वो श्रद्धा से होता है। अब कहीं भी अगर यज्ञ कर रहे हैं तो आप मन से अगर हार जाएं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप मन से कभी नहीं हारे, आपका तन स्वतः साथ देने लगेगा। आप देखते हैं ना, कभी कभी आप देखते होंगे कभी कभी कि अंधे लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं किसी न किसी सहारे के साथ, या कहीं ना कहीं भिक्षाटन करते रहते हैं, और वो पैसे को पहचान जाते हैं, आपकी आवाजों को पहचान जाते हैं, आपको समझ जाते हैं कि आप कौन है, कहां से हैं, क्या है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार आप मिल लो, और फिर कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 साल के बाद मिलो, देखो आपको पहचान जाएंगे वो, जबकि उनके पास आंखें नहीं है। कैसे पहचानते हैं वो? कैसे पहचान जाएंगे वो आपको? जरा सोचिए। तो ये सारी जो ज्ञान है और ये ज्ञान इंद्रियां हैं और प्रभु का बनाया हुआ ये जो शक्तियां हैं और ये कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, इसमें नाना प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। अब देखिए, कहीं कहीं तो आप अगर सच बताएंगे तो आपको झूठा साबित करेगा, झूठ बोल रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो खुद झूठ बोल रहा है, और सामने वाला जब सच बता रहा है तो वो अपनी थूथलॉजी में, बकथूथरी में, वो आपके सच्चाई का गला घोट के वो अपनी झूठ को वो सच साबित करना चाह रहा है। लेकिन उसका जो झूठ है वो झूठ है और सच है सो सच है। अब आप सूरज को चंद्र कहोगे तो होगा क्या? सूरज तो सूरज है। और राजू को मदन कहोगे तो हो जाएगा क्या? वो तो राजू है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे लोगों को अगर आप गलत साबित करोगे तो वो गलत हो जाएगा क्या? एक न एक दिन तो वो अच्छाई उसका खुद ब खुद पहचान बन जाता है, तो आप तो झूठा हो जाओगे। तो ऐसे लोगों का भी इस संसार में कमी नहीं है, जो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं केवल उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको पटकनियां देने के लिए। ये सब गलत कार्य है, ये सब महापाप है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला महापापी होता है, उसको बहुत सारा दंड मिलता है। नरकों की कई कोटियां हैं, बहुत सारे नरक हैं, ये जान लीजिए। और नरक वही भोगता है जो गलत कार्य करते हैं। आपको मैं कई प्रसंग बताऊंगा आने वाले समय में, धीरे धीरे आप देखे होंगे, और भी कई कथाएं चलते रहते हैं। आजकल तो टेलीविजन पे कई धारावाहिक भी चलते हैं धार्मिक। उन सब धारावाहिकों से भी पता चलता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कहां क्या है, कहां क्या नहीं है। सारे चीज को देखने के बाद एक ही चीज साबित होता है कि बस सिर्फ सत्यता, सिर्फ अच्छाई, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ मर्यादा, नियम और कानून, बस। और इन सब का अगर सत्यता के साथ अगर पालन किया जाए तो कहीं कोई जीवन में दिक्कत होंगे ही नहीं, कहीं कोई दुख होगा ही नहीं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे पुराण हैं
जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो वह अच्छाई ही आपका कवच बनेगा, अगर आप सत्य कार्य करेंगे तो वो सच्चाई ही आपका कवच बनेगा, लेकिन अगर आप गलत कार्य करेंगे तो वो आपको पतन की ओर ले जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको और कहीं का नहीं छूटेंगे आप। हाँ, समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रवृत्ति के लोग हैं। अब देखिए, मानव के लिए भी वही भगवान है, दानों के लिए भी वही भगवान है, पशु के लिए भी वही भगवान है, पक्षी के लिए भी वही भगवान है, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, पृथ्वी आकाश, नदी नाला समुद्र, सबके लिए वही भगवान है। लेकिन सबका अलग अलग गति है, सबका कार्य करने का अलग अलग आकार प्रकार है, सबको अलग अलग क्षमताओं के अनुसार प्रभु ने अलग अलग कार्य बांटा है। उसी तरह से मानव जीवन है, मानव जीवन में नाना प्रकार के लोग हैं तो सब मानव, लेकिन सब खुद में भिन्न है। ये क्या था? आदमी है, आदमी तो सब है, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। किसी का कुछ अलग है तो किसी का कुछ अलग है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा संसार में कितने लोग हैं, लेकिन कोरोना काल जब आया था तो स्टेशन वीरान, सड़क वीरान, एयरपोर्ट वीरान, बसों में आदमी नहीं, सब कुछ बंद। कहां चले गए थे सब? तो बहुत तरह की बातें हैं, इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इंसान को सिर्फ इंसान बन के रहना है, शैतान और हैवान नहीं बनना है। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी लोग कहते हैं कि बाबा जी मैं परीक्षा में फेल कर गया। मुझसे कुछ विद्यार्थी मिले भी थे, तो मैंने उनसे बोला था कि ठीक से पढ़े नहीं होंगे। तो विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं नहीं महाकाल बाबा पढ़े हैं। हमने कहा कि अगर पढ़े होते तो फेल कैसे होते? कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है, या पूरा दाल ही काला है जो फेल कर गए। तो बच्चों ने क्या किया, रास्ता नाप लिया, यानी कि चलते बने। अब बताइए, अब देखिए, अभी कोरोना काल में सब कुछ बंद था। अभी देखिए, इस साल भारत में मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मुझे ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होता है तो प्राप्त हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी, या आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान जी, या आपको बिहार के मुख्यमंत्री हो श्री नीतीश कुमार जी, वो और उनके टीम के लोगों ने, IAS IPS अधिकारियों ने जितना बेहतर रणनीति तैयार किया और जितना कारगर कार्य किया, उससे उन्होंने ये इस महामारी में बहुत राहत दिया और बहुत सारे लोगों का जीवन बच गया और महामारी के दौर में कल्याणकारी साबित हुआ उनका अभियान। जागरूकता अभियान चलाए गए, महामारी रोकथाम नियमावली का पालन 100% हो, इस पर जितोड़ मेहनत किया गया। तो ऐसी त्रासदी न आए, इस प्रकार का दुख का मंजर ना हो, ये सोचिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग ही हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ही है। आखिर क्यों फैला? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अगर ईश्वर चाह जाए, अगर भगवान चाह जाए, तो क्या इस तरह का विपत्ति आएगा? कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल 150 साल पे आता रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े भविष्य करता है, भविष्यवाणी करते रहते हैं, लेकिन उनको ये भविष्यवाणी पता नहीं था कि ये महामारी आने वाला है। उनको इसका नियम और प्रणाली पता नहीं था।
बहुत सारे लोगों ने झूठा भविष्यवाणी किया, अखबारों में छपते थे, बहुत सारे अखबारों में छपते थे कि इस महीना में खत्म हो जाएगा तो उस महीना में नहीं आएगा। सब उल्टा होता था। कुछ में छपता था कि उसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आएगा। ये सब कुछ झूठा झूठा होने लगा था। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो सत्य हो, ये बोलिए, ये बताइए। लेकिन सत्य बताइएगा तभी तो सत्य होगा ना। ज्ञान होगा तभी तो बताएंगे आप खुद अज्ञान है, आपको खुद मालूम नहीं है तो आप क्या बताएंगे। इसलिए अधिक ज्ञानी ना बने। अगर ज्ञान है तो ही ज्ञान दे, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पहले अर्जित करें। और अगर ज्ञान अर्जित हो गया है तो आप अपनी ज्ञान की गंगा से अज्ञानियों को स्नान कराएं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मत स्नान कराएं जिनको आप ज्ञान देने जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं उसका कल्याण हो जाए, लेकिन वो आपके पीछे ही पड़ गया। उसको उस वक्त तक ज्ञान नहीं दीजिए जब तक उसको ये एहसास ना हो जाए कि आप उसका कल्याण कराना चाहते हैं। गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य का कल्याण चाहे। स्वार्थी गुरु कभी अपने शिष्य का कल्याण नहीं करा सकता। गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्य को परमात्मा में विलीन करा दे, परमात्मा से मिलन करा दे, वो सत्य का ज्ञान करा दे उसको, न कि उसको ठगता रहे। ठगने वाला गुरु गुरु नहीं होता, वो ठग होता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण ही चाहेगा, चाहे जैसे भी हो, वो अपने शिष्य का कल्याण ही चाहेगा। तो ऐसे गुरु को तलाशिए जो आपका कल्याण चाहता हो। और भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य प्रातः काल में स्मरण कीजिए, यानी कि उनके नामों को जपिए। और महाशक्ति महामाया दुर्गा का पूजा पाठ पर भी ध्यान दीजिए, फिर हनुमान का भी पूजा करिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप राम जी का नाम नहीं लीजिए, राम जी का भी नाम लीजिए। आजकल तो अयोध्या में राम जी का मंदिर का भी कार्य जय जय में है, तो फिर चिंता की क्या बात है। भगवान श्री राम का भी नाम लेते रहिए और भगवान श्री कृष्ण को क्यों छोड़िएगा, उनका भी गुणगान कीजिए। लेकिन एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, यह ध्यान रखिए आप। अगर एक भगवान की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ सभी भगवान जुड़ गए। लेकिन आप अब दुर्गा पूजा हुआ तो जय दुर्गा करने लगे, अब हनुमान जी का जयंती आया तो जय हनुमान करने लगे, अब शिव जी का पूजा आया तो जय शिव करने लगे। अब बीच में अगर और भी भगवान का पूजा आ गया तो 100 नाव पर अगर आप रहेंगे तो वो 100 नाव आपको बीच मझधार में डुबा देगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए कोई एक नाव पर रहिए और मजबूत खेवनहार को खोजिए, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे, विजयी होके रहा। तो इस तरह से कार्य करिए कि कल्याणकारी हो, कहीं कोई दिक्कतें ना हो। और अपना तो ये कल्याणकारी कार्य चलता रहता है। अभी आप जो कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन कई वर्षों से चल रहा है। इसको आगे भी कैसे चलाया जाए ये आप लोगों पर निर्भर है। अभी तक आप लोगों के सहयोग से ही बहुत सारे जगहों पर यज्ञ महायज्ञ हो चुका है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, एक साथ 4-4, 5-5 महायज्ञ भी हुए हैं। कई जगहों पे कथा प्रवचन भी हुए हैं। और आशा और उम्मीद भी रखता हूं, भारत के कई राज्यों से, कई जिलाओं से भी मुझे खबर मिल रहे हैं कि वहां भी कार्यक्रम किए जाए। लेकिन समय के साथ साथ अगर उचित होगा, हमारे योग्य कार्य होंगे तो मैं अवश्य सेवा दूंगा।
चिंता की बात नहीं है। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और आप सहयोग दे सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आपके सहयोग से ही धर्म का कार्य चलता है। और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन ये वास्तव में कल्याणकारी है और दैविक है। हमारे द्वारा पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, धार्मिक पुस्तक, दिव्य कवच का भी वितरण किया जाता है, रुद्राक्षों का भी सेवा, रुद्राक्ष का भी वितरण करके सेवा दिया जाता है। बहुत सारे दुखिया जो होते हैं उनका दुख कैसे दूर हो इस पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन ठगी नहीं किया जाता है। ठगी से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि ठगी महापाप है और ठग के कोई बच नहीं सकता। एक न एक दिन पोल खुल जाता है, इसलिए ठगी से दूर रहना है और अच्छाई का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे जगहसाई हो जाए। हाँ, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसमें उसको जस के बजाय अपजस लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में लगातार कलह ही कलह है, रोग ही रोग है, शोक ही शोक है, अमंगल ही अमंगल बहुत सारी जगहों पे है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां जय जय है, उमंग है, उत्साह है, हर्ष है। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो मैं सेवा देता हूं, आप सेवा ले सकते हैं। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर हम चाह के भी सेवा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि मैं सेवा दूं। अब समाज में नाना प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग किसी पे टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, कुछ लोग किसी का हित चाहते हैं, तो कुछ लोग किसी का अहित चाहते हैं। समाज में तो बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं, बहुत सारे ऐसे टोला मोहल्ला है कि अगर वहां आपस में किसी का झगड़ा है तो अगर उससे बात करिएगा तो वो रुस जाएगा आपसे। उससे बात की है जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बताइए, रुस जाएगा। और अगर उसके दरवाजे पर चले गए तो हुक्का पानी बंद हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब लीजिए, ये सारी समस्या है। कुछ लोग ऐसे भी, अगर ऐसे लोगों से बचना है तो आपको जो नियम है, जो विधि है, जो विधान है, जो कानून है, उसके अनुसार चलना होगा, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा ये समाज में रहने वाले 3, 4, 5, 6 आसुरी प्रवृत्ति के लोग आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे और आप नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे और ऐसा मझधार में जाके फंसेंगे कि वहां से निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके हाथ भी नहीं बचेंगे, पांव भी नहीं बचेंगे, गर्दन भी नहीं बचेगा उस मझधार में, तो कैसे निकलेंगे? तो बहुत तरह की बातें हैं। इन सारे चीजों को समझे और सोचे कि समाज में कैसे चलना है। समाज बड़ा है और इस बड़े समाज में सम्मान पाना भी है और समाज को सम्मान देना भी है। अगर आप अच्छा बन के रहेंगे तो समाज आपको सम्मान अवश्य देगा, लेकिन आप अगर खराब बन जाएंगे तो समाज तो आपको सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि समाज अच्छाई चाहता है, सच्चाई चाहता है, केवल अच्छाई और सच्चाई। मैं एक कथा बताता हूं आपको। एक गांव में 3 भाई था। एक भाई संत, एक भाई चोर और एक भाई पुलिस ऑफिसर। तो तीनों भाई 3 जगह रहता था। चोर जो है वो चोरी करता था, वो अलग रहता था। संत जो है घूम घूम के कथा कहता था।
पुलिस ऑफिसर है, वो घर पे रहता था। एक बार क्या हुआ कि वो किसी कारणवश बाहर गया था पुलिस ऑफिसर, रास्ते में उसका चोर भाई मिल गया और वो गलती से क्या किया, वो अपने भाई का ही बटुआ चोरी कर लिया। अब पुलिस ऑफिसर अपने गांव आए, अपने घर पे, उनको ये पता नहीं था कि उनका भाई ने उनका बटुआ गायब कर दिया है। लेकिन जब वो चोर अपना बटुआ खोला उनका, तो देखा कि उसमें उनका आई कार्ड है, परिचय पत्र है। तो बड़ी आश्चर्य हुआ उसको। वो भागा भागा आया अपने भाई के पास, कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम तो गलती से चोरी कर लिया आपका बटुआ, और उस बटुए में जो है ना ये आपका परिचय पत्र चला गया। अब क्या था, पुलिस वाले थे भाई, पकड़ लिया, कहा कि चलो अब थाने चलो, अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब देखा कि भाई ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम तो चोर होके भी ईमानदारी दिखाएं कि भाई है तो भाई का आई कार्ड परिचय पत्र कम से कम दे दे, तो रुकरा रुकरा है उसको तो मैं जरा देख लूंगा, लेकिन ये कम से कम दे दूं। अब भाई तो मुझे पकड़ लिया। अब उसको लेके जा रहा है तो बीच में संत जी मिल गए। संत जी ने जब मिला तो देखा कि अरे ये तो भाई भाई का हथकड़ी लगा के जा रहा है, मैं भी इसका भाई हूं, जरा पूछता हूँ कि माजरा क्या है। संत ने पूछा कि ये भाई छोटू क्या हुआ? तो भाई ने बताया कि क्या बताऊं, ये बटुआ चोरी करके मेरा ले गया था और अभी लौटाने आया है, तो मैं तुझको थाने ले जा रहा हूँ, उसको जेल भेजूंगा मैं। अब उसके बाद तो बड़ी मुसीबत हो गए। अब तो संत बोला कि मैं भी थाने चलता हूँ, मैं जरा देखता हूँ कि क्या होता है इसमें। अब थाने गए, थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। अब वो जो चोर था भाई, उसको तो भाई जेल जाना पड़ गया। अब उसके बाद बहुत दिनों के बाद कोर्ट में जो है सो दोनों का पेशी हुआ। अब तो संत को भी गवाह बना दिया गया था। बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो वह अच्छाई ही आपका कवच बनेगा। अगर आप सत्य कार्य करेंगे तो वो सच्चाई ही आपका कवच बनेगा। लेकिन अगर आप गलत कार्य करेंगे तो वो आपको पतन की ओर ले जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको और कहीं का नहीं छूटेंगे आप। हाँ, समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रवृत्ति के लोग हैं। अब देखिए, मानव के लिए भी वही भगवान है, दानव के लिए भी वही भगवान है, पशु के लिए भी वही भगवान है, पक्षी के लिए भी वही भगवान है, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, पृथ्वी आकाश, नदी नाला समुद्र, सबके लिए वही भगवान है। लेकिन सबका अलग अलग गति है, सबका कार्य करने का अलग अलग आकार प्रकार है, सबको अलग अलग क्षमताओं के अनुसार प्रभु ने अलग अलग कार्य बांटा है। उसी तरह से मानव जीवन है। मानव जीवन में नाना प्रकार के लोग हैं तो सब मानव, लेकिन सब खुद में भिन्न है। ये क्या था, आदमी है, आदमी तो सब है, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। किसी का कुछ अलग है तो किसी का कुछ अलग है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा संसार में कितने लोग हैं, लेकिन कोरोना काल जब आया था तो स्टेशन वीरान, सड़क वीरान, एयरपोर्ट वीरान, बसों में आदमी नहीं, सब कुछ बंद। कहां चले गए थे सब? तो बहुत तरह की बातें हैं। इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इंसान को सिर्फ इंसान बन के रहना है, शैतान और हैवान नहीं बनना है। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी लोग कहते हैं कि बाबा जी मैं परीक्षा में फेल कर गया। मुझसे कुछ विद्यार्थी मिले भी थे, तो मैंने उनसे बोला था कि ठीक से पढ़े नहीं होंगे। तो विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं नहीं महाकाल बाबा पढ़े हैं। हमने कहा कि अगर पढ़े होते तो फेल कैसे होते?
कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है जो फेल कर गए। तो बच्चों ने क्या किया, रास्ता नाप लिया, यानी कि चलते बने। अब बताइए, अब देखिए, अभी कोरोना काल में सब कुछ बंद था। अभी देखिए इस साल भारत में मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मुझे ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होता है तो प्राप्त हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी, या आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान जी, या आपको बिहार के मुख्यमंत्री हो श्री नीतीश कुमार जी, वो और उनके टीम के लोगों ने, IAS IPS अधिकारियों ने जितना बेहतर रणनीति तैयार किया और जितना कारगर कार्य किया, उससे उन्होंने ये इस महामारी में बहुत राहत दिया और बहुत सारे लोगों का जीवन बच गया और महामारी के दौर में कल्याणकारी साबित हुआ उनका अभियान। जागरूकता अभियान चलाए गए, महामारी रोकथाम नियमावली का पालन 100% हो, इस पर जितोड़ मेहनत किया गया। तो ऐसी त्रासदी न आए, इस प्रकार का दुख का मंजर ना हो, ये सोचिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ लोग ही हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण ही है। आखिर क्यों फैला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अगर ईश्वर चाह जाए, अगर भगवान चाह जाए, तो क्या इस तरह का विपत्ति आएगा? कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल 150 साल पे आता रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े भविष्य करता है, भविष्यवाणी करते रहते हैं, लेकिन उनको यह भविष्यवाणी पता नहीं था कि ये महामारी आने वाला है। उनको इसका नियम और प्रणाली पता नहीं था। बहुत सारे लोगों ने झूठा भविष्यवाणी किया, अखबारों में छपते थे, बहुत सारे अखबारों में छपते थे कि इस महीना में खत्म हो जाएगा तो उस महीना में नहीं आएगा। सब उल्टा होता था। कुछ में छपता था कि उसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आएगा। ये सब कुछ झूठा झूठा होने लगा था। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, वो सत्य हो ये बोलिए, ये बताइए। लेकिन सत्य बताइएगा तभी तो सत्य होगा ना। ज्ञान होगा तभी तो बताएंगे आप खुद अज्ञान है, आपको खुद मालूम नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? इसलिए अधिक ज्ञानी ना बने। अगर ज्ञान है तो ही ज्ञान दे, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पहले अर्जित करें, और अगर ज्ञान अर्जित हो गया है तो आप अपनी ज्ञान की गंगा से अज्ञानियों को स्नान कराएं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मत स्नान कराएं जिनको आप ज्ञान देने जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं उसका कल्याण हो जाए, लेकिन वो आपके पीछे ही पड़ गया हो। उसको उस वक्त तक ज्ञान नहीं दीजिए जब तक उसको ये एहसास ना हो जाए कि आप उसका कल्याण कराना चाहते हैं। गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य का कल्याण चाहे। स्वार्थी गुरु कभी अपने शिष्य का कल्याण नहीं करा सकता। गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्य को परमात्मा में विलीन करा दे, परमात्मा से मिलन करा दे, वो सत्य का ज्ञान करा दे उसको, न कि उसको ठगता रहे। ठगने वाला गुरु गुरु नहीं होता, वो ठग होता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण ही चाहेगा, चाहे जैसे भी हो, वो अपने शिष्य का कल्याण ही चाहेगा। तो ऐसे गुरु को तलाशिए जो आपका कल्याण चाहता हो। और भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य प्रातः काल में स्मरण कीजिए, यानी कि उनके नामों को जपिए। और महाशक्ति महामाया दुर्गा का पूजा पाठ पर भी ध्यान दीजिए, फिर हनुमान का भी पूजा करिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप राम जी का नाम नहीं लीजिए, राम जी का भी नाम लीजिए। आजकल तो अयोध्या में राम जी का मंदिर का भी कार्य जय जय में है, तो फिर चिंता की क्या बात है?
भगवान श्री राम का भी नाम लेते रहिए और भगवान श्री कृष्ण को क्यों छोड़िएगा, उनका भी गुणगान कीजिए। लेकिन एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए, यह ध्यान रखिए आप। अगर एक भगवान की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ सभी भगवान जुड़ गए। लेकिन आप अब दुर्गा पूजा हुआ तो जय दुर्गा करने लगे, अब हनुमान जी का जयंती आया तो जय हनुमान करने लगे, अब शिव जी का पूजा आया तो जय शिव करने लगे। अब बीच में अगर और भी भगवान का पूजा आ गया तो 100 नाव पर अगर आप रहेंगे तो वो 100 नाव आपको बीच मझधार में डुबा देगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए कोई एक नाव पर रहिए और मजबूत खेवनहार को खोजिए, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे, विजयी होके रहा। तो इस तरह से कार्य करिए कि कल्याणकारी हो, कहीं कोई दिक्कतें ना हो, और अपना तो ये कल्याणकारी कार्य चलता रहता है। अभी आप जो कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन कई वर्षों से चल रहा है। इसको आगे भी कैसे चलाया जाए ये आप लोगों पर निर्भर है। अभी तक आप लोगों के सहयोग से ही बहुत सारे जगहों पर यज्ञ महायज्ञ हो चुका है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, एक साथ 4-4, 5-5 महायज्ञ भी हुए हैं, कई जगहों पे कथा प्रवचन भी हुए हैं। और आशा और उम्मीद भी रखता हूं, भारत के कई राज्यों से, कई जिलाओं से भी मुझे खबर मिल रहे हैं कि वहां भी कार्यक्रम किए जाए। लेकिन समय के साथ साथ अगर उचित होगा, हमारे योग्य कार्य होंगे तो मैं अवश्य सेवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और आप सहयोग दे सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आपके सहयोग से ही धर्म का कार्य चलता है। और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन ये वास्तव में कल्याणकारी है और दैविक है। हमारे द्वारा पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, धार्मिक पुस्तक, दिव्य कवच का भी वितरण किया जाता है, रुद्राक्षों का भी रुद्राक्ष का भी वितरण करके सेवा दिया जाता है। बहुत सारे दुखिया जो होते हैं उनका दुख कैसे दूर हो इस पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन ठगी नहीं किया जाता है, ठगी से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि ठगी महापाप है और ठग के कोई बच नहीं सकता। एक न एक दिन पोल खुल जाता है, इसलिए ठगी से दूर रहना है और अच्छाई का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे जगहसाई हो जाए। हाँ, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसमें उसको जस के बजाय अपजस लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में लगातार कलह ही कलह है, रोग ही रोग है, शोक ही शोक है, अमंगल ही अमंगल बहुत सारे जगहों पे है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां जय जय है, उमंग है, उत्साह है, हर्ष है। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो मैं सेवा देता हूं, आप सेवा ले सकते हैं। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर हम चाहते भी सेवा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि मैं सेवा दूं। अब समाज में नाना प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग किसी पे टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, कुछ लोग किसी का हित चाहते हैं तो कुछ लोग किसी का अहित चाहते हैं। समाज में तो बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं, बहुत सारे ऐसे टोला मोहल्ला है कि अगर वहां आपस में किसी का झगड़ा है तो अगर उससे बात करिएगा तो वो रुस जाएगा आपसे, उससे बात की है
जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बताइए, रुस जाएगा। और अगर उसके दरवाजे पर चले गए तो हुक्का पानी बंद हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब लीजिए, ये सारी समस्या है। कुछ लोग ऐसे भी, अगर ऐसे लोगों से बचना है तो आपको जो नियम है, जो विधि है, जो विधान है, जो कानून है, उसके अनुसार चलना होगा, तभी आप सफल होंगे। अन्यथा ये समाज में रहने वाले 3, 4, 5, 6 आसुरी प्रवृत्ति के लोग आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, और आप नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे, और ऐसा मझधार में जाके फंसेंगे कि वहां से निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके हाथ भी नहीं बचेंगे, पांव भी नहीं बचेंगे, गर्दन भी नहीं बचेगा उस मझधार में, तो कैसे निकलेंगे? तो बहुत तरह की बातें हैं। इन सारे चीजों को समझे और सोचे कि समाज में कैसे चलना है। समाज बड़ा है और इस बड़े समाज में सम्मान पाना भी है और समाज को सम्मान देना भी है। अगर आप अच्छा बन के रहेंगे तो समाज आपको सम्मान अवश्य देगा, लेकिन आप अगर खराब बन जाएंगे तो समाज तो आपको सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि समाज अच्छाई चाहता है, सच्चाई चाहता है। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोद